चलिए दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। संख्या पद्धति क्या है दोस्तों? नंबर सिस्टम क्या है? तो दोस्तों, संख्या पद्धति वह है संख्या के लिखने व संख्या को जमाने और नाम देने को हम संख्या पद्धति कहते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा होगा संख्या रेखा। तो रेखा हम किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए, ये हमारी एक रेखा है और जब हम इसमें संख्या को निरूपित करते हैं, जैसे हमारा यहाँ बिंदु रहता है यानी कि 0, इस साइड धनात्मक वाली और इस साइड हमारी ऋण वाली संख्याएं 1 2 3। तो देखिए, इस साइड धनात्मक वाली हम इसको जहां तक भी बढ़ाएंगे इसका कोई अंत ही नहीं होगा, और इस साइड हमारी कौन सी संख्या आएगी? ऋण वाली, -1 -2 -3। आप जितना ही बढ़ाएंगे संख्या रेखा को उतनी ही हमें संख्या दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी संख्या रेखा। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? जैसे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृतिक संख्या दोस्तों देखिए, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या कहां से हमारी 1 से स्टार्ट होती है। देखिए, 0 को छोड़कर 1 से धन वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से अनंत तक जिनका कोई अंत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी पूर्ण संख्याएं आ जाती हैं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, हमारी 0 शामिल होता है और 0 से 1 2 3 4, ये भी अनंत तक, अनंत या इस साइन से प्रदर्शित करते हैं अनंत को। यहां देखिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स नंबर। हमारी पूर्ण संख्या 0 वाली, प्राकृतिक संख्या 1 से, पूर्ण संख्या 0 से, पूर्णांक संख्या हमारी ये ऋण वाली संख्या होंगी। जैसे 0 इस साइड 1 2 3 और इस साइड ऋण वाली। तो देखिए, पूर्णांक संख्या 0 से इस साइड धन वाली +1 +2 +3 अनंत तक, और इस साइड ऋण वाली -1 -2। इस पर हमने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो में दे देंगे, आप जाकर उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, यदि परिमेय संख्या हमारी R है, तब इसे क्या होना चाहिए? किसके रूप में? P/Q के रूप में, तभी हमारी परिमेय संख्या होगी, और जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, हम ये क्लास 9 का पहला अध्याय है और उदाहरण देखते हैं। अब इसका उदाहरण, ठीक है दोस्तों, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। सत्य है या फिर असत्य? सत्य या असत्य? अब बताइए, प्रत्येक पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है हमारी? 1 2 0 से 0 1 2 3 और इस साइड से अनंत तक। एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 यानी कि अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक, और पूर्ण संख्या हमारी 0 से लेकर अनंत तक। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा 0 शामिल है पूर्ण संख्या में, इसलिए हम इसको प्राकृतिक संख्या नहीं मान सकते, इसलिए यह कथन है असत्य। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है दोस्तों, क्योंकि पूर्णांक में हमारी -1 इस साइड -2 -3 से अनंत तक, और 0 से इस साइड धन वाली +1
+2 + 3 से अनंत तक। इसलिए परिमेय संख्या में हमारा क्या होता है, हम आपको यहाँ बताना भूल गए, परिमेय संख्या में p/q के रूप में लिखते हैं, जहां q बराबर 0 नहीं होता। तो परिमेय संख्या हमारी क्या हो सकती है, देखिए परिमेय संख्या हमारी होती है बटे के रूप में, p/q के रूप में 1/2 या -3/2 इस साइड से। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या कहलाती है, इसलिए ये सत्य है। ठीक है, अब इसी का उल्टा दिया है तीसरा उदाहरण, पहले में 3 क्वेश्चन है, इसका उल्टा दिया है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या है? इसका कथन होगा असत्य, क्योंकि हमारी परिमेय संख्या बटे वाली पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। परिमेय संख्या तो बटे वाली होती है, पूर्णांक तो 0 से इस साइड प्लस इस साइड माइनस वाली। इस तरह से हमको देखना पड़ेगा। आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।